स्टूडेंट का नाम और बाय में आपने लिख दिया केस, क्योंकि ये स्टूडेंट आपको क्या दे रहा है, केस दे रहा है। तो आप एंटर क्या करते हैं, टू में स्टूडेंट का नाम, बाय में केस, एंटर करके सेव कर देते हैं। लेकिन अब यही स्टूडेंट आपके पास आता है, वो आपको फीस जमा कर रहा है, लेकिन वो पेमेंट कैसे कर रहा है, फोन पे। नहीं, अगर वो फोन पे करता है तब आप क्या लिखेंगे, टू, बाय में बैंक। टू में तो स्टूडेंट का नाम ही आ जाएगा। जैसे इसका लिख लेते हैं, विजय नाम का स्टूडेंट आपको फीस जमा कर रहा है और कैसे कर रहा है, फोन पे से या पेटीएम कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वो कर रहा है। तब आप टू में तो स्टूडेंट का नाम ही लिखेंगे, फिर बाय में क्या लिख देंगे, बैंक, क्योंकि अब वो पेमेंट कैसे कर रहा है, बैंक से। तो बाय में आप लिख देंगे बैंक और एंटर करके चेक कर देते हैं। ये तो दो कंडीशन हो गई। लेकिन अगर स्टूडेंट आपको चेक जमा कर रहा है तब भी स्टूडेंट का नाम तो टू में ही आएगा, क्योंकि स्टूडेंट देने वाला है। और यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। अब अगर ये स्टूडेंट आपको कैश देता तब आप क्या लिखते हैं, कैश। और फोन पे करता है तब आप क्या लिखते हैं, बैंक। लेकिन अब ये स्टूडेंट आपको चेक दे रहा है और वो चेक आप उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर पा रहे। अगर कर देते आप उसी दिन बैंक में जमा, तब एंट्री क्या हो जाती, टू में स्टूडेंट का नाम, बाय में बैंक। लेकिन अपन अभी वो चेक उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर रहे, तब आप बाय में लिखेंगे चेक इन हैंड। वो चेक अपन अपने पास केस मान के रख लेते हैं और चेक इन हैंड को जब आप लेजर बनाएंगे उसको अंडर में डालेंगे केस इन हैंड में, एंटर करके सेव कर देंगे। अब अभी तो आपने एंट्री कर ली, टू में स्टूडेंट का नाम, बाय में चेक इन हैंड। अब वो चेक आप बाद में बैंक में जमा करेंगे, तब आपको एंट्री करना है F4 से काउंटर बाउचर में। और जब आप बैंक में चेक जमा कर रहे हैं, अपन देने वाले, बैंक पाने वाले, अपने पास से अब क्या जा रहा है, चेक। तो टू में आप लिखेंगे चेक इन हैंड। अभी आपके पास चेक कितने का है, करंट बैलेंस बता रहा है आपको 2000। अगर आप 2000 से चेक ही जमा कर रहे हैं, आपने यहाँ पूरा अमाउंट डाल दिया 2000। तो देखिए यहाँ पे चेक इन हैंड में करंट बैलेंस जीरो हो जाएगा और बाय में आ जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक में अपन जमा कर रहे हैं तो बैंक पाने वाला है। एंटर कर देंगे, आप यहाँ नरेशन डाल देना, बी चेक डिपॉजिट बाय बैंक, और एंटर करके चेक कर देंगे। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इतने में ही इससे पहले जो बताया था उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बैंक अकाउंट, आप जब बैंक अकाउंट को लेकर बनाएंगे तो अंडर में आप उसे बैंक अकाउंट में डालेंगे। बोलिए, इतने में कोई डाउट है, कर लेंगे। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं, आप ही तरफ सब देख रहे हैं। कौन देख रहा है आपकी तरफ, बताइए। हम तो इनकी तरफ देख रहे थे, कोई डाउट हो तो। चेक उसी दिन डिपॉजिट करने वाली है, चेक हैंड में नहीं किया, बैंक में कर दिया, किसी कारण से अगर वो चेक नहीं कर पाया, अगर आप किसी कारण से वो चेक बैंक में जमा नहीं कर पाए, अगर आपको लगता है कि आप जमा कर देंगे और अभी आपके पास चांसेस है कि आप जमा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तब आप यहाँ पर एंट्री चेक इन हैंड के नाम से कर लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ आप आज ही बैंक में चेक जमा कर रहे हैं, तब तो आप बैंक लिख लेना। लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तब आप वहाँ पे लिखना चेक इन हैंड, और अगर जमा कर दें तो वहीं पे बाद में सेकेंड एंट्री कर देना काउंटर वाउचर में। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे, एक एंट्री और बता देते हैं, फिर आप लोग कर लें। आप लोग जब स्कूल में वर्क करते हैं, स्कूल में अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन को पे करना रहता है, उसकी एंट्री आप करते हैं पेमेंट वाउचर में। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आता है, ठीक है। आप एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में क्योंकि अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो बाय में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसेस। आप यहाँ पे अल्टर प्लस सी से इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बना लेंगे। इसमें पहले से बना हुआ है। आप यहाँ पे पहले ALC से बना लेते हैं, अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बना लेते हैं। आप इसे अंडर में डालना डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों डाल रहे हैं,
क्योंकि अपन स्कूल में वर्क कर रहे हैं, और स्कूल में जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं उसे आप अंडर में डालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे आपके यहाँ लाइट नहीं रहेगी। अगर आपने इसमें बिल पे नहीं किया तो आपके पास लाइट नहीं रहेगी, और बिना लाइट के आप अंधेरे में स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते। ये सही सेंस नहीं निकलता। नॉर्मल आप सबको बताए स्कूल में आप बिना लाइट के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आप स्टूडेंट को अंधेरे में नहीं पढ़ा सकते। ये तो अभी शुरू हो गया हमारे स्कूल में। अभी शुरू हो गया, अब जरूरी है। अब आप बिना लाइट के किसी भी स्कूल में आपने देखा होगा बिना लाइट के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा, तो आप इसे अंडर में डालना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो आपके पास लाइट नहीं रहेगी और आप अंधेरे में स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप इसे अंडर में डालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आप एस्केप की से बैठ जाना, आप बाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करना, एंट्री आप करना F5 से पेमेंट बाउचर में, क्योंकि अपन पेमेंट कर रहे हैं। बाय में आप लिखना इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि ये क्या है एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आता है। आप कितना बिल पे कर रहे हैं यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, और टू में आ जाएगा केस। अगर आप केस दे रहे हैं तो केस लिखना, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब आप यहाँ पे लिखना बैंक, और यहाँ पे आप नरेशन डाल देना बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, और एंटर करके सेव कर देना। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे का कल बता दें। क्या स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल करने के लिए आप एंट्री पेमेंट वाउचर नहीं करते हैं। स्टूडेंट जब आपको फीस देता है, एडमिशन लेने आया स्टूडेंट वो आपको फीस जमा करेगा, आप एंट्री करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। टू में स्टूडेंट का नाम, बाय में अगर केस दे रहा है फॉर्म पे जैसा भी उस हिसाब से आप एंट्री कर देते हैं। जब आप स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं आप उसे उसकी फीस वापस देंगे, तब आप एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। और जब आप स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं उसे फीस रिटर्न कर रहे हैं, उस कंडीशन में स्टूडेंट पाने वाला है अपन देने वाले हैं, तो बाय में आ जाएगा स्टूडेंट का नाम। आप यहाँ पे बाय में लिखना स्टूडेंट का नाम, एंटर करेंगे। आपका करंट बैलेंस बता रहा है कितनी फीस जमा की इन्होंने आपको 3000। अब आप इन्हें पूरे 3000 फीस वापस नहीं करेंगे, आपके स्कूल का जो एडमिशन चार्ज है वो आप इसमें से माइनस कर लेंगे। जैसे माने अपने स्कूल का 1000, आप 3000 में से 1000 माइनस करने के बाद जो इनका बैलेंस बच रहा है वो आप इन्हें रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, 3000 में से 1000 माइनस कर देंगे, बचेंगे 2000। और टू में आ जाएगा अगर आप केस दे रहे हैं आप केस लिखते हैं, और एंटर करके आप यहाँ पे से चेक कर देना, स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आप नरेशन डाल देना यहाँ पे बीइंग एडमिशन कैंसिल। कर लेंगे इतना, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे।